नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास की एक बहुत ही अहम और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। जी हाँ। इंदिरा गांधी की हत्या। हमारे पास एक वीडियो है, इसका शीर्षक है इंदिरा गांधी हत्याकांड, एक ऐतिहासिक मोड़। हम्म। ये वीडियो हमें 1984 की उस सुबह की कहानी और उसके असर के बारे में कुछ बताता है। जी। वीडियो की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 1984 से। सुबह का वक्त करीब 9:30 बजे। हम्म। नई दिल्ली में उनके आवास पर। हाँ, प्रधानमंत्री आवास। और जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो ये कि हमला करने वाले उनके अपने ही गार्ड्स थे, 2 सिख सुरक्षा गार्ड्स। बिल्कुल। ये बात वाकई में हिला देने वाली थी। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह, चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। हाँ, देखिए, इस घटना को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है। जून 1984 में। अच्छा, जून 84। जी। उस वक्त अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार, काफी सुना है इसके बारे में। ये एक सैन्य कार्रवाई थी। इसका निशाना थे सिख अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके जो हथियारबंद साथी थे। वीडियो ये भी बताता है कि इस ऑपरेशन में काफी जानें गईं, आम नागरिक भी थे उसमें, और अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा। हाँ, अकाल तख्त तो सिखों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। बहुत ज्यादा। तो इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी की हत्या का मुख्य कारण माना जाता है। एक तरह का बदला कह सकते हैं। तो ये बदले की भावना इतनी ज्यादा थी कि जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वही उनके खिलाफ हो गए। ऐसा ही लगता है। वीडियो साफ तौर पर नाम बताता है, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। हाँ। बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर इस्तेमाल की। हाँ। और सतवंत सिंह ने सबमशीन गन। अच्छा। बिल्कुल। और घटना के फौरन बाद ही वहां जो दूसरे सुरक्षा बल थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। हाँ। उसमें बेअंत सिंह मौके पर ही मारा गया। जी। और सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में उस पर और एक और व्यक्ति कहर सिंह, जो इस साजिश में शामिल माने गए, उन पर मुकदमा चला। अच्छा, कहर सिंह भी। हाँ। और 6 जनवरी 1989 को दोनों को फांसी दे दी गई। तो ये तो हुई हत्या की बात और फिर दोषियों को सजा। लेकिन इसका असर वो तो बहुत भयानक था, है ना? वीडियोस के बाद के हालात पर भी कुछ कहता है। हाँ, और वो मंजर तो शायद शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। बहुत भयावह था। जैसे ही हत्या की खबर फैली, दिल्ली में और देश के कई और हिस्सों में भी सिखों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। हिंसा का एक भयानक दौर चला कई दिनों तक। सरकारी आंकड़े तो कहते हैं करीब 3,500 मौतें हुई। 3,500? ये सरकारी आंकड़ा है? हाँ, सरकारी। लेकिन कुछ दूसरे स्रोत हैं अनौपचारिक, वो बताते हैं कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर शायद 16,000 तक सिख मारे गए थे। 16,000? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये उस हत्या का एक सीधा और बहुत ही विनाशकारी नतीजा था। मतलब पूरे देश को इसने हिलाकर रख दिया था। इसीलिए शायद वीडियो ऐसे सिर्फ एक हत्या नहीं कह रहा, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ कह रहा है। बिल्कुल सही। एक ऐसा मोड़ जिसने भारतीय राजनीति को, समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। निश्चित रूप से। इस एक घटना ने न सिर्फ सिख समुदाय और सरकार के बीच जो भरोसा था उसे बुरी तरह तोड़ा। हाँ, वो तो जाहिर है। बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, खासकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हाँ, ये तो सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। इसके बाद फिर सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए। जो अदालती कार्यवाही हुई उसके भी अपने मायने थे, अपनी मिसालें बनी। और आज भी नई दिल्ली में उनका वो आवास जहां ये सब कुछ हुआ था, वो अब इंदिरा गांधी स्मारक संग्रहालय है। अच्छा, म्यूजियम बना दिया है। जी, जो हमें इतिहास के उस मुश्किल और नाजुक दौर की याद दिलाता रहता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का गुस्सा, या कहें कि उसका बदला, इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बना। और इसे अंजाम दिया उनके ही सुरक्षा गार्ड्स ने, और फिर कैसे देश ने भयानक सिख विरोधी दंगों का दर्द झेला। हाँ, ये पूरी घटना जो है ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे राजनीतिक या फिर सैन्य फैसलों के नतीजे कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। सही कहा। और कितने दूर तक जाने वाले हो सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सरकार की कार्रवाई, लोगों की भावनाएं, सांप्रदायिक रिश्ते और इतिहास की बड़ी घटनाएं, ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। और उनका असर कितना लंबा खींच सकता है। बिल्कुल। समाज पर, देश पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं ऐसी घटनाएं। इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।